बहुत बड़ी क्षति हुई है। हिंदू धर्म के लिए तो हुई है, सनातन धर्म के साथ साथ पूरा संत समाज क्षुब्ध हो गया है। ऐसा लगा भरी दोपहरी में अंधकार हो गया हो। पूरा संत समाज बड़ा दुखी है। मुझे ऐसा लगता है शंकराचार्य तो बहुत आएंगे, पर बुद्धिजीवी शंकराचार्य जो है वो स्वरूपानंद से अच्छे मुझे लगता नहीं कि अभी कभी कोई आए। मैं कोर्ट से भी कहना चाहूँगा, जनता से भी कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका पर विश्वास है हम सबको, और हिंदुत्व को यदि सनातन धर्म को यदि पूजा करने का अधिकार मिलता है तो किसी भी हालत से सरकार को भी चाहिए, जनता जनार्दन को भी चाहिए और मुस्लिम बंधुओं को भी चाहिए, यदि आपको मिलता है तो आप करें पूजा, और हमें मिलता है पूजा करने का अधिकार तो हमें पूजा करने का अधिकार मिलता है तो हमें दिया जाए। और हम सनातन धर्म के लोग, संत समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ जाके भगवान शंकर की पूजन करेंगे। ये तो पूर्व अनुमानित ही था जो फैसला कोर्ट का आएगा, क्योंकि सभी तथ्य पूर्व से ही सबको विदित है कि सब तथ्य मंदिर के पक्ष में है। पुरातत्व विभाग वालों ने भी जो सर्वेक्षण किया उसके आधार पर भी जो सारे तथ्य साक्ष्य मिले हैं, अंडरग्राउंड भी जो साक्ष्य मिले हैं, वो सभी साक्ष्य यही बताते हैं कि पूर्व से यहाँ मंदिर ही था। तो ये तो बाद में आक्रांतियों ने जबरदस्ती वहाँ पर आक्रमण करके उसको घेर करके अपना बनाने का प्रयास किया था। तो सत्य को आंच नहीं, सत्य तो कब तक छुपाया जा सकता है। तो जब भी न्याय पद्धति के द्वारा न्याय चैनल एक स्थापित किया गया और उसका पद्धति विधिवत जो है उसको चलाया गया, तो ये निश्चित है, ये तो स्वीकार करनी ही थी अर्जी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अर्जी स्वीकार की गई। क्यों नहीं अर्जी स्वीकार की गई? कहीं अन्याय के लिए तो प्रार्थना की नहीं गई थी, न्यायालय से न्याय के लिए प्रार्थना की गई थी। न्यायालय यदि न्याय की पक्ष की नहीं सुनेंगे तो किस पक्ष की सुनेंगे? तो न्यायालय ने जो सुना है ये निश्चित रूप से सत्यमेव जयते, इसमें और क्या कहा जा सकता है। हिंदू धर्म की याचिका स्वीकार कर ली गई है तो ये न्याय की बात है और न्याय की अपेक्षा होती है, इसलिए हम लोग अदालत में जाते हैं कि हमको वहाँ से न्याय मिले। न्याय का अर्थ होता है सत्य का पक्ष। सत्य के पक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोग अदालत जाते हैं। कोई भी अदालत इसलिए ही जाता है। जहाँ ज्ञानवापी की बात है वहाँ किसी भी प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भवन है, जो स्ट्रक्चर है, वही उसका प्रमाण है कि वो हिंदू धर्म स्थल है, हिंदुओं का धर्म स्थान है। क्योंकि वहाँ की जो शिल्प है, वहाँ की जो वास्तुकला है और जो वहाँ के निर्माण की पद्धति है, वो पूरी सनातन धर्मावलंबियों की ही पद्धति है। तो एक समय ऐसा था कि विधर्मियों ने हम पर आक्रमण किया और हम पराजित हुए। उन्होंने हम पर शासन किया और अपने शासन काल में हमारे जो आस्था के केंद्र थे उनको विध्वंस किया। आज हम अदालतों में जा रहे हैं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। वो हमारा ही अधिकार था, लेकिन वो अधिकार दूसरे में अधिकृत हो गया था, कर लिया गया था या हो गया था बुद्धि के बल पर, बल के बल पर, प्रबल शासन के बल पर अपने पक्ष में कर लिया गया था। उसे हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि अदालत ने न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है, तो ये हिंदुओं के पक्ष में है और गौरव की बात है। होना चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, सुनना चाहिए हमको। जब आप सुनेंगे तभी निर्णय कर पाएंगे। सनातन धर्म की जीत के रूप में बिल्कुल सनातन धर्म की जीत है, सत्य की जीत होनी ही है और सत्य की जीत होनी ही हुई। विलंब भले ही होता है, देर होती है, लेकिन सत्य की विजय होती है और सत्य के मार्ग पर ही हम लोग चल रहे हैं। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा में जो बाधक बनता है तो उस अवरोध को तो दूर करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी चली जा रही है और बैरियर आ गया है, कोई टैक्स आ गया है, तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष हम लोग इस समय कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हिंदू एक हो रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोगों का तो ये मत है कि पार्टियों को एक तरफ रख करके सनातन धर्म के पक्ष में, हिंदू धर्म के पक्ष में सबको एक होना चाहिए। पार्टियां अपनी जगह हैं, वो राजनीतिक उद्देश्य पूरा करती हैं। शासन प्रशासन हमको प्रदान होता है उनके द्वारा, बहुमत के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं। लेकिन वास्तव में जो हिंदू हैं वो 100 करोड़ हैं और वही सब पार्टियों में गए हैं, तो पार्टियों के प्रभाव को उन्होंने अपना अस्तित्व मान लिया, तो फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।
पार्टी के ही एजेंडा को हमें आगे बढ़ाना है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हिंदू ही कांग्रेस में गया, हिंदू ही भाजपा में गया, हिंदू ही बसपा में गया, हिंदू ही सपा में गया, हिंदू ही सब तमाम पार्टियों में गया। और उन पार्टियों के जो उद्देश्य हैं, जो वायोलाज हैं, उनके जो चुनाव के पहले के घोषणा पत्र हैं, उनसे हम बंध जाते हैं, वो लोग बंध जाते हैं, तो एकता नहीं हो पाती है। तो अलग अलग लकड़ी धुआं फेंकती है, और जब जलती हुई धुआं फेंकने वाली लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो आग लग जाती है ना। इस उंगली से हम किसी को मारेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, और अगर मुट्ठी बंद कर करके अगर प्रहार करेंगे तो कष्ट होगा उसको। इसी तरह से धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए सबको एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू हर पार्टी में है। तो दलगत राजनीति से अलग हट करके हिंदू धर्म की रक्षा का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, और वही उपदेश हम लोगों को देना है।